आदिवासी समाज एकजुटता होकर शिक्षा क्षेत्र को विशेष महत्व देकर श्री मांझी जैसी क्रांति लाकर खुद सक्षम बने राजमाता फुलवा देवी, उसी प्रकार महापौर मधुसूदन यादव ने अपने ओजस्वी भाषण में श्री मांझी अंतर्राष्ट्रीय किसान आदिवासी सैनिक दल को जगह देकर हवन बनाने का आश्वासन दिया। राजनांदगांव के गोविंद राव ऑडिटोरियम विराट हॉल में श्री मांझी अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद आदिवासी किसान सैनिक संस्थान नई दिल्ली की अध्यक्ष राजमाता फुलवा देवी, इनकी अध्यक्षता में महापौर मधुसूदन यादव उनके द्वारा उद्घाटन कर कुछ दिनों में मांझी आदिवासी सैनिक संस्था को जगह देकर भवन बनाने का आसान दिया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष कुमदेव महाराज काड़े, वरिष्ठ साहित्यकार परदेसी राम वर्मा, पूर्व अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नवाज खान, सचिन राजू चुके, श्रीमती गीता साहू, बलराम निर्मलकर, मोहन सिंह हिंडको, श्रीमती विमला कोरेटी, श्याम सिंह कोड़ो, दिनेश कोटी, दिनेश धुर्वे, श्री राम सोरी, वीरेंद्र मसीहा आदि प्रमुखता से उपस्थित होकर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कोंडागांव की रंजीता को रोटी कोंडागांव, इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीतने पर उनका भी अतिथि द्वारा सत्कार किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि राज्यों के नृत्य आकर्षण का केंद्र बिंदु बन रहे। सूत्र संचालन सुश्री राजकुमारी कागे ने किया। सतीश पारदी की रिपोर्ट। ये माना जाएगा और यही लिखा जाएगा। ये वास्तव में आदिवासियों का इतिहास है। हम जानते हैं कि आज जब अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जब लोग इकट्ठा होते हैं तो हम अपने इतिहास के बारे में भी यहाँ पर गौरवपूर्ण विचार करते हैं। समाज के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने जो योगदान किया, जैसे कि हमारे आने के बाद बहुत सारे वक्ताओं ने उन विशिष्ट जनों के लिए जो बातें यहाँ पर रखी, हम सब के लिए ये केवल विश्व आदि है, वो प्रतिध्वनि के समान है। जो बातें मैं इस माइक्रोफोन के माध्यम से कह रहा हूँ वही बातें हमको पलट करके मिल रही है। आज यदि शहीद वीर नारायण सिंह जी को, मुंडाधुर जी को, कंगला माझी जी को या फिर रामाधीन गौड़ जी को हम स्मरण कर रहे हैं तो उन्होंने समाज को दिया, इसलिए समाज पलट करके उनको दिया। जो व्यक्ति समाज के लिए करेगा समाज उसे पलट करके देगा। समाज से मांगने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे नवाज भाई से मैं कहूंगा कि इनको लेना नहीं है, ये तो देने वाला समाज है। ये पूरे विश्व को नहीं है, लेकिन 2 एकड़ हो, उससे ज्यादा हो या जितना हो सके आपकी सहमति के आधार पर राजनांदगांव में आपकी संस्था को, जो आपने छात्रावास के दृष्टिकोण से जमीन की मांग की है, वो जमीन आपको मिलेगा निश्चित रूप से। तो भवन बना करके आपको हैंडओवर किया जाएगा और यदि आप उसका मालिकाना हक चाहेंगे तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, डॉक्टर रमन सिंह जी की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो न्यूनतम राशि में हो सके, जो कम से कम राशि में हो सके, उस राशि में ये भवन, ये जमीन जो है आपको मालिकाना हक के रूप में प्राप्त होगी। प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश और
बहुत बहुत बधाई है हमारे अतिथिगणों ने यहाँ के इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई।